कक्षा 10वीं गद्य खंड का पाठ 11। कहानी शीर्षक है बाल गोविंद भगत। इसके रचयिता हैं राम वृक्ष बेनीपुरी। राम वृक्ष बेनीपुरी कलम के जादूगर के रूप में जाने जाते हैं। बाल गोविंद भगत उनके द्वारा रचित एक रेखा चित्र है। निबंधकार राम वृक्ष बेनीपुरी ने प्रस्तुत रेखा चित्र के माध्यम से मानवता, लोक संस्कृति, सामूहिक चेतना का प्रतीक एक विलक्षण चरित्र बाल गोविंद भगत का उद्घाटन किया है। उन्होंने बतलाया है कि बाल गोविंद भगत मंझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। उनकी आयु 60 से ऊपर की रही होगी। बाल पक गए थे। लंबी दाढ़ी या जटाजूट तो नहीं रखते थे, किंतु हमेशा उनका चेहरा सफेद बालों से ही जगमग रहता था। कपड़े बिल्कुल कम पहनते थे। कमर में एक लंगोटी मात्र और सिर पर एक कबीरपंथी यूं जैसी कनफटी टोपी। जब जाड़ा आता तो एक काली कमली ऊपर से ओढ़ी रहते। मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रमानंदी चंदन, जो नाक के एक छोर से ही औरतों के टीका की तरह शुरू होता। गले में तुलसी जड़ों की एक बेडौल माला बांधे रहते थे। यह तस्वीर बाल गोविंद भगत की है, जो एक साधु थे। लेकिन साधु ही नहीं, पूर्ण गृहस्थ भी थे। उनकी गृहिणी की मृत्यु तो लेखक को याद नहीं, लेकिन लेखक बतलाता है कि उनके बेटे और पतोहू को उन्होंने देखा था। बाल गोविंद भगत को थोड़ी खेती बाड़ी भी थी, एक साफ सुथरा मकान भी था, किंतु खेती बाड़ी करते, परिवार रखते बाल गोविंद भगत सर्वांगतः साधु थे। साधु की सब परिभाषाओं में खरे उतरने वाले कबीरपंथी साधु। कबीर को वे अपना साहब मानते थे। उन्हीं के गीतों को गाते गुनगुनाते थे, उन्हीं के आदेशों पर चलते थे। कभी झूठ नहीं बोलते, खराब व्यवहार रखते, किसी से भी दो टूक बात करने में संकोच नहीं करते, न किसी से खामखाह झगड़ा मोल लेते, किसी की चीज नहीं छूते, न बिना पूछे व्यवहार में लाते। इस नियम को कभी कभी इतनी बारीकी तक वे ले जाते कि लोगों को यह देखकर कुतूहल होता। कभी वह दूसरे के खेत में शौच के लिए नहीं बैठते। वह गृहस्थ थे, लेकिन उनकी सब चीज साहब की थी। जो कुछ खेत में पैदा होता, उसको सिर पर लाद कर सबसे पहले साहब के दरबार में, अर्थात कबीरपंथी समाज में ले जाते थे, मठ में ले जाते थे और साहब के दरबार में समर्पित कर देते थे। वो कबीरपंथी मठ जो उनके घर से 4 कोस दूर था, दरबार में भेंट स्वरूप
रख लिया जाता और प्रसाद रूप में इन्हें जो मिलता उसको लेकर अपने घर आते और उसी में अपना गुजारा करते। इन सब के ऊपर लेखक मुग्ध था उनके मधुर गान पर। गाने की कला में वे बड़े पारंगत थे और गाने में कबीर के पद गाया करते थे। कबीर के वे सीधे सादे पद जो उनके कंठ से निकलकर सजीव हो उठते थे। लेखक बतलाता है कि आषाढ़ की रिमझिम है, समूचा गांव खेतों में उतर पड़ा है। कहीं हल चल रहे हैं, कहीं रोपनी हो रही है। आसमान में कारे कजरारे बादल छाए हैं। धान के खेतों में पानी भरे कीचड़ में बच्चे उछल रहे हैं। औरतें कलेवा लेकर मेड़ पर बैठी हैं। आसमान बादल से घिरा है। धूप का नाम नहीं है। ठंडी पुरवाई चल रही है। ऐसे सुरम्य वातावरण में बाल गोविंद भगत की गीत की झंकार सुनाई पड़ती है। लोग उनके गीत को सुनकर हक्के बक्के रह जाते हैं। ऐसा लगता है कि उनका कंठ एक एक शब्द को संगीत के जीने पर चढ़ाकर कुछ को ऊपर की ओर, स्वर्ग की ओर भेज रहा है और कुछ को इस पृथ्वी की मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों की ओर। बच्चे खेलते हुए झूम उठते हैं। मेड़ पर खड़ी औरतों के होंठ सांगीतिक चेतना से कांपने लगते हैं। वे गुनगुनाने लगती हैं। हलवाहों के पैर ताल से उठने लगते हैं। रोपनी करने वालों की अंगुलियां एक अजीब क्रम से चलने लगती हैं। धान के बिचड़ों को पंक्तिबद्ध बैठाने लगती है। यह बाल गोविंद भगत के संगीत का जादू है। भादो की वह अंधेरी अधरतिया, माने भादो की आधी रात, थोड़ी ही देर पहले मूसलाधार वर्षा खत्म हुई है। बादलों की गरज, बिजली की तड़प में किसी ने कुछ सुना या नहीं सुना हो, किंतु अब झिल्ली की झंकार, दादुरों की टरटर बाल गोविंद भगत के संगीत को अपने कोलाहल में डुबो नहीं सकती। उनकी खजड़ी डिमिक डिमिक बज रही है और वे गा रहे हैं। यह गीत कबीरदास का गीत है। गोदी में पियवा चमक उठे सखिया चिहुकू उठे ना। हाँ, पिया तो गोद में ही है, किंतु वह समझती है वह अकेली है। चमक उठती है, चिहुक उठती है। उसी भरे बादलों वाले भादों की आधी रात में उनका यह गाना अंधेरे में अकस्मात कौंध उठने वाली बिजली की तरह किस व्यक्ति को चौंका नहीं देता। अरे समूचा संसार शांत है। इस शांत वातावरण की निस्तब्धता में बाल गोविंद भगत का संगीत ही सजीव है और सबको जगा रहा है। तेरी गठरी में लागा चोर, मुसाफिर जाग जरा, संत वाणी है। तो बाल गोविंद भगत सच्चे अर्थों में गृहस्थ होने के साथ साथ परमोच्च कोटि के साधु भी हैं। लेखक बतलाता है कि कार्तिक आया नहीं, बाल गोविंद भगत
की प्रभातियां शुरू हुई तो उनकी प्रभातियां कार्तिक के पहले से आरंभ होकर फागुन तक चला करती। इन दिनों वे प्रातः काल सवेरे उठते, न जाने किस वक्त जाकर नदी में स्नान करते और वहां से नहा धोकर लौटने के बाद गांव के पोखरे के ऊंचे भिंडे पर अपनी खंजड़ी लेकर जा बैठते, अपने गाने टेरने लगते। लेखक शुरू से ही दूर देर तक सोने वाला व्यक्ति है, वह उनके गीत से आकर्षित होकर वहां पर जाता और उनके भजन के प्रभाव का आकलन करता। आसमान के तारों के दीप अभी बुझे नहीं हैं। पूरब में लोही लग गई है जिसकी लालिमा को शुक्र तारा और बढ़ा रहा था। खेत बगीचा घर सब पर कुहासा सा छा रहा है। सारा वातावरण अजीब रहस्य से आवृत मालूम पड़ता है। उस रहस्यमय वातावरण में एक कुश की चटाई पर पूरब की ओर रुख करके काली कमली ओढ़े बालगोविंद भगत अपनी खंजड़ी पर कुछ गा रहे हैं। उनके मुंह से शब्दों का तांता लगा था। उनकी अंगुलियां खंजड़ी पर लगातार चल रही थीं। गाते गाते इतने मस्त हो जाते, इतने सरूर में आ जाते, उत्तेजित हो उठते कि मालूम होता कि अब खड़े हो जाएंगे। कमली तो बार बार उनके सिर से नीचे सरक जाती और लेखक उस जाड़े की ठंड से कांप रहा होता, किंतु तारे की छांव में भी बालगोविंद भगत के मस्तक के पसीने जब तक चमक पड़ते थे तो यह जाड़े की बात है। गर्मियों में भी उनकी संझा कितनी उमस भरी शाम को लोगों को शीतल न करती। अपने घर के आंगन में आसन जमा कर बैठ जाते। गांव के उनके कुछ प्रेमी जुट जाते। खजड़ियों और करतालों की भरमार हो जाती। एक पद बालगोविंद भगत कह जाते और उसी पद को उनकी प्रेमी मंडली दोहराती तिहराती। धीरे धीरे स्वर ऊंचा होने लगता। एक निश्चित ताल, एक निश्चित गति से उस ताल स्वर के चढ़ाव के साथ श्रोताओं के मन भी ऊपर उठने लगते। धीरे धीरे मन तन पर हावी हो जाता। होते होते एक क्षण ऐसा आता कि बीच में खंजड़ी लिए बालगोविंद भगत नाच रहे हैं और उनके साथ ही सबके तन मन नृत्यशील हो उठे हैं। सारा आंगन नृत्यमय है, संगीत से ओतप्रोत है। लेकिन बालगोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखने को मिला जिस दिन उनका एक लौता बेटा मरा था। वह कुछ सुस्त और बोदा सा था, किंतु इसी कारण बालगोविंद भगत उसे और अधिक मानते थे। उनकी समझ में ऐसे व्यक्तियों पर ही ज़्यादा नज़र रखनी चाहिए या ज़्यादा प्यार करना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग अधिक से अधिक निगरानी और मोहब्बत के हकदार होते हैं। बड़ी साध से बालगोविंद भगत ने उनकी शादी कराई थी। पतोहू बड़ी सुभग और सुशील मिली थी। घर की पूरी प्रबंधिका बनकर भगत जी को बहुत कुछ
दुनियादारी से निवृत्त कर दिया था उसने। उनका बेटा मरा, कुतूहलवश उनके घर लेखक गया, लेकिन जैसे ही बाल गोविंद भगत के आंगन में लेखक दाखिल हुआ, एक आश्चर्य भरा दृश्य देखा। आंगन में एक चटाई पर बाल गोविंद भगत ने अपने मरे हुए लड़के को लिटाकर एक सफेद कपड़े से ढक दिया था। उसके ऊपर उन्होंने कुछ फूल और तुलसी दल तोड़कर बिखरा दिए थे। सिरहाने एक चिराग जला रखा था और उसके सामने जमीन पर ही आसन लगाकर गीत गाए जा रहे थे, भजन गाए जा रहे थे। वही पुराना स्वर, वही पुरानी तल्लीनता। घर में पतोहू रो रही है, जिसे गांव की स्त्रियां चुप कराने की कोशिश कर रही हैं। गांव की स्त्रियां उन्हें प्रबोध दे रही हैं, उन्हें धैर्य बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं, किंतु बाल गोविंद भगत हैं कि गाए जा रहे हैं। हाँ, गाते गाते कभी कभी पतोहू के पास भी जाते और जाकर उसे रोने से मना करते, कहते कि यह रोने का समय नहीं है, यह खुशी मनाने, उत्सव मनाने का समय है। आत्मा परमात्मा से जाकर मिल गई है, गृहिणी अपने प्रेमी से जा मिली है। भला इससे बढ़कर आनंद की बात और क्या है। लेखक बतलाता है कि कभी कभी सोचता यह पागल तो नहीं हो गए, किंतु नहीं, वह जो कुछ कह रहे थे उनमें उनका विश्वास बोल रहा था, वह चरम विश्वास जो हमेशा ही मृत्यु पर विजयी होता आया है। बेटे के क्रियाकर्म में तुल नहीं किया, पतोहू से ही आग दिलवाई, किंतु ज्यों ही श्राद्ध संस्कार का समय पूरा हुआ, पतोहू के भाई को बुलाकर उसके साथ कर दिया, यह आदेश देते हुए कि इसकी दूसरी शादी कर देना। उनकी जाति में पुनर्विवाह कोई नई बात नहीं, किंतु पतोहू का आग्रह था कि वह यहीं रहकर अपने ससुर की सेवा बंदगी करेगी और अपने वैधव्य अर्थात विधवापन के दिन गुजार देगी। लेकिन भगत जी का कहना था नहीं, पतोहू अभी जवान है, वासनाओं पर बरबस काबू रखने की उम्र इसकी नहीं है, मन मतंग है, कहीं इसने गलती से ऊंच नीच में पैर रख दिए तब क्या होगा। नहीं नहीं, तू अपने भाई के साथ चली जा। लेकिन उसने बहुत आरजू मिन्नत की कि मैं पर पैर पड़ती हूँ, मैं चली जाऊंगी तो आपके बुढ़ापे का सहारा कौन होगा, आपको भोजन कौन बनाएगा, आपको पानी कौन देगा, बीमार पड़े तो सेवा टहल करे कौन करेगा। मैं आपके पैर पड़ती हूँ, आप मुझे अपने चरणों से अलग मत कीजिए। लेकिन बाल गोविंद भगत का निर्णय अटल था, तू जा, नहीं तो मैं ही यह घर छोड़कर चल दूंगा। यह थी उनकी आखिरी दलील, और इस दलील के आगे बेचारी की क्या चलती। बाल गोविंद भगत की मौत उन्हीं के अनुरूप हुई। हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते, स्नान पर उतनी आस्था नहीं रखते,
जितना संत समागम और लोक दर्शन पर। पैदल ही जाते। करीब 30 कोस पर गंगा थी। साधु को संबल लेने का क्या हक, और गृहस्थ किसी से भिक्षा क्यों मांगे। अतः घर से खाकर चलते और फिर घर ही लौट कर खाते। रास्ते में खंजड़ी बजाते, गाते, जहाँ प्यास लगती पानी पी लेते। 4-5 दिन आने जाने में लगते। इस लंबे उपवास में भी वही मस्ती। अब बुढ़ापा आ गया था, किंतु टेक वही जवानी वाली थी। तबीयत कुछ सुस्त पड़ने लगी और तबीयत ठीक हुई तो बुखार आने लगा। नेम व्रत छोड़ने वाले व्यक्ति नहीं थे। दोनों जून गीत, स्नान, ध्यान, खेती बाड़ी देखना दिन दिन कमजोर होने लगे। नहाने धोने से मना किया गया, आराम करने को कहा गया, लेकिन हंसकर उन्होंने टाल दिया। और एक दिन बाल गोविंद भगत मर भी गए।